ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और हमारी सीरीज़ ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल में टुडे वी विल बी डूइंग MCQs ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू। चलिए स्टार्ट करते हैं। 600 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 5 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। तो ये थोड़ा सा लिख लेते हैं। 600 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ वाले हैं, जिसमें नॉन पेमेंट 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 5 रुपीज़ फाइनल कॉल, ये है नॉन पेमेंट। ठीक है, तो इक्वालिटी बना के चलते हैं ना। एक शेयर पर 10 रुपीज़ कॉल करने हैं, ये तो पे नहीं हुआ। सो शेयर फॉर फीचर में कितना क्रेडिट होगा? अब शेयर फॉर फीचर में हमारा कितना अमाउंट जाता है? जितना पेड होता है। सो इफ़ आउट ऑफ 10 रुपीज़ आपका 2 + 5 7 रुपीज़ तो नॉन पेमेंट में आता है, 7 तो पे नहीं हुआ, तो 10 में से पेड कितना बचा? 3 रुपीज़। ठीक है, तो आपका कितना शेयर फॉर फीचर में जाएगा? 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है 600, सो 600 × 3 1800 रुपीज़ हमारा अमाउंट शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है, अ कंपनी forfeited 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 रुपीज़ पर शेयर हैव बिन कॉल्ड अप। ठीक है, सो 300 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ वाले हैं, बट इसमें से 8 रुपीज़ कॉल्ड है। ठीक है, ऑन विच एक्सेस पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, तो ये पेड अमाउंट है, बाकी नहीं बताया। सो शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब हमें फॉर फीचर के लिए देखो तो हमें पेड अप अमाउंट ही देखना होता है, बाकी जो अनपेड है देखा जाए तो 8 में से 6 पेड है, तो बाकी 2 रुपीज़ अनपेड होगा, बट हमें उसका कुछ नहीं करना, हमें तो फॉर फीचर पूछा है। तो 6 रुपीज़ पर शेयर ऑन 300 शेयर्स, 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1800 forfeit हो जाएगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मानव लिमिटेड forfeited 160 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच ऑन विच होल्डर हैज़ पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 2। ठीक है, ये सिर्फ पेड है, तो इसका मतलब बाकी का जो 8 रुपीज़ है वो अनपेड हो गया। अब कहा जा रहा है 40 शेयर्स हैव बीन री इशूड। अब इसमें से री इशू हो रहा है 40 शेयर्स का एट 9 एज फुली पेड। ठीक है ना, तो फुली पेड के बदले में 9 रुपीज़ आप ले रहे हो, तो व्हाट इज़ द नेट गेन ऑन री इशू? तो री इशू पर नेट गेन कितना हुआ? तो देखो हमारा forfeited अमाउंट कितना था आपके, क्योंकि 2 रुपीज़ पेड था, तो forfeited अमाउंट था 2 रुपीज़ पर शेयर जो उस बंदे ने पे किया हुआ था। अब 9 रुपीज़ पे अगर आप शेयर दे रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपका लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू जो हम बोलते हैं वो कितना है? 1 रुपी पर शेयर। सो हमारे पास नेट प्रॉफिट और लॉस कितना आ गया? नेट में हमारे पास आ गया प्रॉफिट ऑन री इशू 1 रुपी। 2 रुपीज़ आपने forfeit किया, 1 रुपी का डिस्काउंट यहाँ दे दिया री इशू पर, तो 1 रुपी का आपको फ़ायदा हुआ ना, 1 रुपी बच गया। तो क्योंकि आपके 40 शेयर्स री इशू हुए हैं, तो 40 शेयर्स पे आपका प्रॉफिट 1 रुपी के अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा? 40 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये सिर्फ री इशू पर देखना है, सब पर नहीं देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड forfeited 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, 2000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच हेल्ड बाय नरेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ओके, उसने नॉन पेमेंट मतलब पैसा नहीं दिया। क्या नहीं दिया? 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। कॉल्ड अप वैल्यू है 9, तो 10 में से 9 रुपीज़ कॉल्ड है, तो 9 में से अगर 4 उसने पे नहीं किया, तो इसका मतलब उसका 5 रुपीज़ पेड होगा, है ना। ये तो इक्वेशन है ना कि जितना टोटल पैसा कॉल किया उसमें से जो पे किया है बाकी अनपेड है। ये अनपेड है तो ये पेड है। अब पूछा क्या है? ऑन फॉर फीचर अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा? शेयर कैपिटल में जाता है कॉल्ड अप मनी, तो क्योंकि 9 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो 2000 शेयर्स पर ऑन द बेसिस ऑफ 9 रुपीज़ आपका 18,000 रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा। सो देखा जाए तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स पे 9 रुपीज़ की कैपिटल कैंसिल होगी, 5 रुपीज़ फॉर फीचर में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2000 शेयर्स इंटू 5 10,000, और ये आपके कॉल्स इन एरियर बनेंगे 2000 × 4, तो सब कुछ नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, 300 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच 8 कॉल्ड। अब इसमें क्या हुआ? 6 हैव बीन पेड और रिसीव्ड कह सकते हैं, ये forfeit हो रहे हैं।
ओके, तो बाकी आपके एरियर कितने के बचेंगे, इक्वालिटी बना लेते हैं क्योंकि कॉल्ड से आपका आगे पेड और अनपेड जाता है, तो 2 रुपीज़ के एरियर हैं। पूछा क्या जा रहा है फोर फीचर में कितना आएगा, तो फोरफिट क्या करते हैं, फोरफिट वो करते हैं जो मिला है, मिले तो 6 रुपीज़ हैं, तो ये पर शेयर है तो नंबर ऑफ़ शेयर से इसे रिलेट कर दो। सो 1800 रुपीज़ आप फोरफिट कर लोगे, वो क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट में। नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुली कॉल्ड। ठीक है, अब ये फोरफिट क्यों कर रहे हो, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। ये क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ये कुछ आधे आधे लगते हैं कि भैया ये मिसिंग है, अब वो मिसिंग हमें निकालना है। 10 रुपीज़ कॉल किया है, 10 में से अगर 3 आपका अनपेड है तो आप मान सकते हो कि बाकी, क्योंकि ये फाइनल कॉल है तो बाकी का आपका 7 रुपीज़ पेड होगा। ठीक है ना, अब आपने इसमें से 300 री इशू किए, ये री इशू कर रहे हो। ओके, एट ₹9 एज फुली पेड। फुली पेड का मतलब हो गया 10 रुपीज़ का शेयर है तो आप 10 रुपीज़ पे री इशू करोगे, 9 पे आपने इसको पेमेंट ली। नाउ व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करोगे, तो कैपिटल रिजर्व में तो फाइनल प्रॉफिट ऑन री इशू आता है। तो अब इन शेयर्स पे आप ये देखो, आपने फोरफिट कितना किया, आपने फोरफिट किया 7 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, और आपने री इशू पे डिस्काउंट कितना दे दिया, 1 रुपी। तो आपके पास प्रॉफिट कितना हो गया, 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया पर शेयर। ठीक है, तो ऑन 300 शेयर्स, क्योंकि हमारे शेयर्स 300 हैं, तो अगर एक शेयर पे 6 रुपीज़ का प्रॉफिट है तो 300 शेयर्स पे हो जाएगा 1800 का। ठीक है, तो आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा 1800 रुपीज़। नॉर्मली ना हम 1 और पर शेयर करके हम कैलकुलेशन ईजीली कर सकते हैं। सिर्फ प्रो रेटा में क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन थोड़ी अलग फॉर्मूले से करनी होती है, क्योंकि प्रो रेटा हमारा उसमें अमाउंट्स डिफरेंट होते हैं, आपके कुछ एडवांसेस आए होते हैं बिकॉज ऑफ प्रो रेटा, तो उसमें ये पर शेयर वाली कैलकुलेशन नहीं चलती है। बाकी सब तो आप टिप्स पे कर सकते हो, आप सीधे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे देखोगे 3 रुपीज़ पे किए हैं, अगर फुल अमाउंट में से 3 रुपीज़ आपके नॉन पेमेंट है तो आपके 7 रुपीज़ हमने प्रॉफिट कमा लिया। री इशू के टाइम हमने 1 रुपी का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे 6 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हो गया। तो क्योंकि 300 शेयर्स री इशू हुए हैं तो 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 300 शेयर्स पे 1800 का प्रॉफिट। ये टिप्स पे होता है आपका, अगर आप इसको सलीके से समझते हो। नाउ कंपनी फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप 9। कॉल्ड अप का मतलब इतनी आपने कैपिटल कॉल की है, पेड अप 7 है, तो जो पैसा आ गया वो फोरफिट हो जाएगा। तो अगर 9 में से 7 पेड है तो हमारे 2 रुपीज़ हो जाएंगे कॉल्स इन एरियर। ठीक है ना, तो अब एंट्री क्या होगी, कैपिटल डेबिट करेंगे 9 रुपीज़ पर शेयर से, क्योंकि 200 शेयर्स हैं तो सबको 200 शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो कैपिटल में आएगा 200 इंटू 9 1800। तो वो देखो यहाँ दोनों केसेस में आ रहा है, तो ये दोनों ठीक लग रहे हैं। फोरफिट कितना होगा, 7 के हिसाब से 1400। सो फोर फीचर में आना चाहिए 1400। सो हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सो सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है you forfeited 600 shares of 100 rupees each, ये पार वैल्यू है 70 कॉल्ड है, ऑन विच मनीष हैज़ पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 50, ये पेड है। इसका मतलब बाकी आपके अनपेड या एरियर्स रह गए 20 रुपीज़ के, क्योंकि 70 से इक्वेशन बन रही है। ऑफ दिस री इशू हो रहा है 500 शेयर्स टू नरेश एज फुली पेड। फुली पेड का मतलब हो गया 100 रुपीज़ के शेयर पे फॉर 110। अब आप 100 के बदले में 110 ले रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे लॉस तो है ही नहीं, आपको उल्टा प्रीमियम मिल रहा है 10 रुपीज़ का, क्योंकि जब भी हमें पैसा ज़्यादा मिलता है तो वो हमें प्रीमियम अकाउंट में लिखना होता है। तो इसको ऐसे मत समझो कि जो कुछ भी डिफरेंस है वो फोर फीचर में जाता है, शेयर फोर फीचर में लॉस लिखे जाते हैं। दिस इज़ टू मीट अप द लॉस ऑन री इशू। लेकिन अगर फ़ायदा हो रहा है री इशू पे तो वो उसमें नहीं जाता, प्रॉफिट हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जाना है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अब हमारा फोरफिट कितना हुआ, फोरफिटेड अमाउंट है हमारा 70 में से 50 रुपीज़ हमें मिले हैं, तो 50 फोरफिट हुआ। अब हमारा लॉस ऑन री इशू या डिस्काउंट ऑन री इशू तो है ही नहीं, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट हो गया, तो सारे का सारा पैसा हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा।
बट याद रखो ये है पर शेयर, और हमारे पास कितने शेयर्स हैं री इशू के? 500। सो 500 शेयर्स पे 50 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली 25,000 हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यू फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 7 कॉल्ड, ठीक है 7 कॉल्ड है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो ये तो एरियर हो गए, तो अगर 7 में से 2 रुपीज़ के एरियर हैं तो आपके 5 रुपीज़ पेड है, ठीक है। अब इसमें से यू री इशूड 300 शेयर्स फॉर 6 एज 7 पेड। तो 7 की कैपिटल रेज करोगे लेकिन हमें कैश में मिलेगा सिर्फ 6 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें लॉस कितना हो गया? 1 रुपये का हमें नुकसान है, ठीक है ना। अब आपको फ़ायदा कितना हुआ था? फॉरफिटेड अमाउंट कितना था? आपने फॉरफिट किया था 5 रुपीज़ और आपको लॉस हुआ 1 का, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया री इशू पर? 4 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है ना। तो री इशू पर हमें 4 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो री इशू पर शेयर 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 300 शेयर्स पे कितना हो जाएगा? 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ 500 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, रुपीज़ 8 कॉल्ड ऑन विच 5 रुपीज़ हैव बीन पेड। तो अगर 8 में से 5 पेड है तो आपका 3 रुपीज़ एरियर हो गए, ठीक है। आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स आर री इशूड। तो अब री इशू हो रहा है 300 शेयर्स फॉर ₹9 एज फुली पेड, मतलब 10 के बदले में। फुल अमाउंट तो 10 था ना, तो आपको 1 रुपये का यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। सो हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, और कितना बैलेंस बचेगा फॉरफीचर में। तो पहले हम देख लेते हैं हमें यहाँ पर फ़ायदा कितना हुआ। प्रॉफिट कह लो या फॉरफिटेड अमाउंट है 5 रुपीज़ पर शेयर, और हमें री इशू के टाइम पर लॉस कितना हो रहा है? 1 रुपये पर शेयर, क्योंकि 10 का शेयर 9 में जा रहा है, तो 1 रुपये का लॉस है। इसका मतलब हमें री इशू के टाइम नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 4 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। तो ये जो शेयर री इशू हो रहे हैं 300 शेयर्स, इन पर हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? क्योंकि पर शेयर 4 रुपीज़ है, तो इन पर हमें प्रॉफिट हो गया 1200 का, ठीक है। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में तो ये प्रॉफिट जाएगा 1200 का। सो यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन है, सो होना तो यही चाहिए, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। अब बैलेंस कितना बचेगा फॉरफीचर में? अब ये देखो टोटल हमारे पास थे 500 शेयर्स, उसमें से 300 तो री इशू हो गए। अब बैलेंस पे आ जाओ, तो बैलेंस कितने बचे? 200 शेयर्स अभी भी आपके पास ऐसे बच रहे हैं जो फॉरफिटेड हैं, री इशू नहीं हुए। तो अब 200 शेयर्स पे हमें कितना प्रॉफिट आया हुआ था? हमें 5 रुपीज़ पर शेयर फॉरफिट किया हुआ था, वही मिला हुआ था ना। तो इनका जो प्रॉफिट है वो अभी हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि जब ये शेयर री इशू होंगे यू विल यूज़ दिस मनी फॉर री इशू, और जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सो 1000 हमारे फॉरफीचर में बच गया और 1200 हमारा कैपिटल रिजर्व में चला गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी फॉरफिटेड 750 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है 750 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 रुपीज़ इज़ पेड। ये पेड है, ठीक है, बाकी सारा अनपेड माना जाएगा। तो आपका अनपेड भी हो गया, 5 रुपीज़ एरियर हो गए। नाउ दीज शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। ये जो 750 शेयर्स हैं, ये 750 शेयर्स हमारे प्रो रेटा पर थे। प्रो रेटा कितने का है? 50,000 शेयर्स अलॉटेड, ठीक है, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर्स। तो ये जो 750 शेयर्स अलॉट हुए हैं ये इस प्रो रेटा में से हैं, ठीक है। अब आपको इसमें से यहाँ से हमारा री इशू कितने का हो गया? 250 शेयर्स का री इशू हो गया एट द रेट ऑफ 9 एज फुली पेड। तो फुली पेड मतलब 10 रुपीज़ पे हमने इन्हें री इशू किया, 9 रुपये हमें कैश में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लॉस हमें क्लियर दिख रहा है, लॉस है 1 रुपये पर शेयर का, ठीक है। अब अगर हमें प्रॉफिट भी पर शेयर पता चल जाए तो हम बड़े इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब आप इसको अगर सिंपल ये देखो जी, 5 रुपीज़ पेड है तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 1 का लॉस है, तो नेट प्रॉफिट हो गया 4 रुपीज़ का। तो इस शेयर पे हमें 4 रुपीज़ का प्रॉफिट है और मैं इसको 1000 लिख दूँ तो वो गलत है।
गलत क्यों है? क्योंकि ये जिस पर्सन को शेयर मिले थे 750 वो प्रो रेटा में थे, तो उसने एक्चुअली ज़्यादा शेयर्स अप्लाई किए होंगे और ये जो पेमेंट की होगी वो उसने प्रो रेटा बेसिस पे की होगी। तो यहाँ हमें प्रो रेटा की वर्किंग करनी पड़ेगी। तो पहले प्रो रेटा पर इसके अप्लाइड शेयर सॉल्व कर लो, तो वो कितने हो जाएंगे? 750 इंटू 60,000 अपॉन 50,000। ये मैंने प्रोपोर्शन आपको पहले भी बताए हैं, हम प्रोपोर्शन यूज़ कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सॉल्व हो के आ गया 900 शेयर्स। इसका मतलब इस पर्सन ने जिसको 750 शेयर्स मिले हैं, इसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसका अमाउंट रिसीव्ड कितना रहा होगा? 900 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, इसके 4500 रुपीज़ हमें मिले हुए हैं। ठीक है, सो टेक्निकली उसने हमें पे तो 5 रुपीज़ पर शेयर किया है, लेकिन 750 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो उसका एडवांस मिला के, क्योंकि उसका कुछ एडवांस अमाउंट है, प्रो रेटा में हमेशा कुछ एडवांस होता है, तो उसका जो रिसीव्ड अमाउंट है वो 6 रुपीज़ पर शेयर हो गया। समझ रहे हो? उसने अप्लाई किया 900 शेयर्स के लिए और उस पर पैसा दिया था 4500 5 के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसको शेयर तो 750 ही मिले हैं ना, तो हमने पैसा वापस थोड़े ना किया होता है। प्रो रेटा में जितना भी पैसा एक्स्ट्रा आता है वो आगे एडजस्ट हो जाता है, तो उसका पैसा भी आगे एडजस्ट हो गया। तो उसने एक्चुअली अपने 750 शेयर्स पर एप्लीकेशन के टाइम ही 4500 पे कर दिया था। तो पर शेयर कितना पे किया? 750 शेयर्स पे अगर 4500 है तो पर शेयर हमारा हो जाएगा 45 रुपीज़ 750 शेयर्स पे, तो ये 6 रुपीज़ पर शेयर उसका हमारा पेड है। ठीक है, मैंने पर शेयर में कैलकुलेशन कर ली है ताकि मेरी वर्किंग आसान हो जाए। तो अब मुझे नेट प्रॉफिट ऑन री इशू कितना हुआ? 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑन री इशू है 5 रुपीज़। सो हमारा री इशू पर प्रॉफिट कितना हो गया? 250 शेयर्स पर 5 रुपीज़ पर शेयर। सो प्रॉफिट हो गया हमारा 1250 रुपीज़ का। तो ये जाएगा कैपिटल रिज़र्व में। ठीक है, कैपिटल रिज़र्व में ये जाना चाहिए। और हमारा बाकी का बैलेंस कितना बचा? तो बैलेंस में क्या है? 750 में से अगर 250 री इशू हुए तो बैलेंस कितना हुआ? 500 शेयर्स अभी बच गए, और पर शेयर हमें कितना पैसा मिला हुआ है? 6 रुपीज़। सो 3000 हमारा फोर फीचर में बैलेंस बचेगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी चीज़ को कई बार बच्चे आप थोड़ा डिफरेंट वे में भी करते हो। ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। पर शेयर में कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस सब इजी रहता है। बट एनी हाउ अब मैं ये सारा रब कर रही हूँ और अब आपको दूसरे मेथड से बताती हूँ। दूसरे मेथड में क्या होता है, आप ये मान के चलते हो कि देखो आपके पास है 10 रुपीज़ का शेयर, 5 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी है। ठीक है, बाकी का आपका अलॉटमेंट एट्सेट्रा का जो भी पैसा है वो है 5 रुपीज़ का। ठीक है, अब अगर इस पर्सन के शेयर्स अलॉटेड हैं 750, तो उसके अप्लाइड शेयर हो गए 900। यहाँ तक तो आपको आई होप क्लियर था। इस प्रो रेटा के बेसिस पे 6/5 किया तो 900 शेयर्स आ गए। ठीक है ना। सो इसका मतलब उसका अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ? 900 शेयर्स पे 5 रुपीज़ 4500 रिसीव हुआ। बट उसका अमाउंट ड्यू कितना है? उसका अमाउंट ड्यू है 750 शेयर्स पे। सो 5 रुपीज़ एप्लीकेशन 3750 और 5 रुपीज़ आ गया अलॉटमेंट या बैलेंस मान ले, तो ये इसका ड्यू था। सो अमाउंट ट्रांसफ़र कितने हुए? सो इतने जो पैसा हमें मिला 3750 तो एप्लीकेशन का आ गया, और बाकी जो पैसा बचा वो हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। सो एक्चुअली ये एडजस्ट हुआ है और उसके एरियर बचे हैं 3000 के। ठीक है, तो उसका टोटल पेड जो है वो है 4500 रुपीज़ का। ठीक है ना, ये उसका पेड अमाउंट है। अब इस पेड अमाउंट में ये 750 शेयर्स पे था। अब हमें फॉरफिटेड और रीइशूड शेयर अलग करने होते हैं, बैलेंस अलग करना होता है। रीइशूड शेयर्स हैं 250 शेयर्स। कितने हो गए? 750 का 250 कितना हो गया? 1/3 शेयर रीइशू हो गए हैं। तो 4500 का 1/3 हमारा प्रॉफिट है रीइशू पर, और बाकी हमारा 2/3 हमारा बैलेंस बच गया, तो वो हो गया 3000। सो 3000 रुपीज़ तो सीधा हमारा शेयर फॉर फीचर में जाएगा। अब ये जो हमें रीइशू पे 1500 मिला है, ठीक है ना,
इसमें हमें लॉस कितना हो रहा है री इशू पे, 250 शेयर्स पर 1 रुपी के अकॉर्डिंगली 250 का लॉस हो गया। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा, 1250, जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सो दी इज़ दी करेक्ट आंसर। सम टाइम लेटर मैं इसके पूरे फुल फ्लेश्ड वीडियो भी डालूँगी, सो दैट ये जो बेस है ना, हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये हम फॉर्मूले लगा लें, रट लें, वो बात नहीं बनती है जब तक कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो जब अंडरस्टैंडिंग से हम क्वेश्चन करते हैं वो हमेशा हमें याद रहेगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए कि आपको किस चीज़ पर वीडियो लेना है, किस टाइप के क्वेश्चन समझने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ऑन विच 60 हैव बिन पेड इज़ फोरफिटेड, सो इट कैन बी री इशूड एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ, कितने पैसे पे री इशू करें। तो हम कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना पैसा हमें मिला है वो मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो 100 रुपये के शेयर पे हम मैक्सिमम 60 का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मिनिमम प्राइस हमें कितना चाहिए, हमें 100 में से अगर हम 100 में से 60 का डिस्काउंट दे सकते हैं तो मिनिमम 40 रुपीज़ हमें चाहिए ही। सो इसका मिनिमम इशू प्राइस है 40 रुपीज़, ठीक है। अब इसी चीज़ को स्टूडेंट्स ऐसे रट लेते हैं, मिनिमम प्राइस इज़ इक्वल टू पेड अप वैल्यू, कि कितने पेड अप वैल्यू हमें चाहिए, माइनस फोरफिटेड अमाउंट, कितना हमने फोरफिट किया। अब इसमें लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ये हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट है, तो जब हम मैक्सिमम डिस्काउंट काट लेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट है, अ कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड ऑन विच 6000 हैव बिन पेड। अब देखो पर शेयर नहीं बताया इन्होंने, दे आर सेइंग कि 6000 आपको मिले हैं। अब हम अपनी कैलकुलेशन आसान करना चाहते हैं, तो आपके 10 रुपीज़ का शेयर है, ये कॉल्ड अप है, इसमें हमारा अगर 6000 पेड है तो ये 1000 शेयर्स पे तो है ना, इसका मतलब 6 रुपीज़ पेड हो गया और 4 रुपीज़ आपके एरियर हो गए, ठीक है ना। नाउ आउट ऑफ दिस, इस 4 फीचर में से 800 री इशू हुआ अपॉन पेमेंट ऑफ 6600, ठीक है। इसमें हमें पेड हो गया 6600 का, तो डिस्काउंट कितना हो गया हमारा, अगर 800 का शेयर है 10 रुपीज़ वाला, तो हमारा 8000 रुपीज़ की कैपिटल होनी चाहिए थी, 6600 हमें मिल गया, तो हमें 1400 का डिस्काउंट है, ठीक है। इसको भी पर शेयर कर सकते हैं, अगर ये पैसा हमें 800 शेयर्स पे मिला है तो ये कितना हमारा पेड अप वैल्यू हो गई, 8.25 पेड अप है और 1.75 हमारा पर शेयर डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो अब हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, हम प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। हमें प्रॉफिट हुआ 6 रुपीज़ का, हमें लॉस हुआ 1.75 का, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया 4.25। सो 800 शेयर्स पर 4.25 से कितना हो जाएगा 3400 रुपीज़, ठीक है। अब इसी चीज़ को बच्चे कैसे कहते हैं, लिखते हैं, दे राइट कि अमाउंट फोरफिटेड ऑन 800 शेयर्स, क्योंकि 800 का ही तो प्रॉफिट निकालना है, तो हमने फोरफिट किया था 6000 रुपीज़ 1000 शेयर्स पे, तो 800 शेयर्स पे कितना आ जाएगा 4800, ठीक है। अब लॉस ऑन री इशू पर हमें लॉस कितना हुआ, 1400 का, वो हमने कैलकुलेट किया होगा। सो नेट प्रॉफिट कितना हो गया जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा 3400 का। तो कैसे भी कर लो, हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। बेस स्ट्रांग होगा तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 700 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हम प्रॉपर लिखें, 9 रुपीज़ पेड अप, ओके, इसको 9 रुपीज़ पेड अप मान के आपने 7 पे री इशू कर दिया, इसका मतलब हमें पैसा मिलेगा 7 रुपीज़, लेकिन हम कैपिटल इसमें देंगे 9 रुपीज़ की, और हमें लॉस कितना हो गया, जो लॉस है वो शेयर फोर फीचर में जाता है 2 रुपीज़ का। सो 700 शेयर्स पर हमारी कैपिटल होगी 6300, कैश होगा 4900 और लॉस होगा 14 का। सो बैंक में जाएगा 4900, 700 इंटू 7, शेयर फोर फीचर अकाउंट में जाएगा 700 इंटू 2, और शेयर कैपिटल में हमारा कितना कैपिटल हम क्लेम कर रहे हैं 9 रुपीज़ पेड। सो
सो 6300। सो देखो कहाँ पे आंसर है हमारा, हाँ ये देखो ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, शेयर डिस्काउंट। तो क्या हम डिस्काउंट लिखते हैं? नो। जब हम री इशू करते हैं तो हमें जो उसमें लॉस हो रहा है या जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाता है, ठीक है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ए लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2000 shares at the rate of 10 rupees fully called for the non payment of final call। तो ये फाइनल कॉल हमारी एरियर में है कितनी, 2 रुपीज़ की। इसका मतलब हमें 8 रुपीज़ पेड होंगे, ये तो लॉजिक है ना भाई। अगर 10 में से 2 रुपीज़ हमें नहीं मिले हैं तो 8 मिले हैं। नाउ आउट ऑफ दिस फॉरफीचर री इशू हो रहा है 1200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 फुली पेड। अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो कोई जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधे देखो फॉरफीचर पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब हमने फॉरफिट कितने किए, 8 रुपीज़ पर शेयर। री इशू पर हमें नुकसान कितना हुआ, री इशू पे हमने डिस्काउंट कितना दिया, क्योंकि 7 रुपीज़ पे शेयर दे रहे हैं तो हमें नुकसान हुआ 3 रुपीज़ का। 10 का शेयर था, 7 पे दे दिया तो 3 का हमें लॉस हो गया। तो हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट ऑन री इशू कितना बचा। अब ये याद रखो कि ये प्रॉफिट री इशू पे हो रहा है, इसको टोटल से मत मैच करना, क्योंकि टोटल में नहीं है, ये सिर्फ तब हुआ जो शेयर री इशू किए। सो 1200 शेयर्स पे 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 6000 रुपीज़ का, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब अगर फॉरफीचर में पूछते कितना बचा तो इसी को बैलेंस कर लो, यहीं पे बैलेंस करेंगे। 1200 शेयर्स इशू हुए 2000 में से, तो 800 शेयर्स बच गए, 10 रुपीज़ वाले 8 पेड है, तो हमारे पास प्रॉफिट है 8 रुपीज़ पर शेयर। सो 800 शेयर्स पे 8 रुपीज़ पर शेयर हमारा प्योर प्रॉफिट अभी पड़ा हुआ है, तो वो हमारा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होगा। इसको कैपिटल रिजर्व में नहीं डालते हैं, क्योंकि अभी तो ये री इशू होंगे, जब ये री इशू होंगे हमें नहीं पता कितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो कोई लॉस होता है उसको मीट करने के बाद जो बचेगा वो हमारा फिर प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, तो तब कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2500 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ वाले, फुली कॉल्ड, ओके ठीक है, ये शेयर्स हो गए फॉरफिटेड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ फुली कॉल्ड। तो ये 10 का हिसाब किताब क्या है, इसमें फाइनल कॉल आपकी एरियर में है, तो बाकी आपका कितना रह गया, 8 रुपीज़ पेड हो गया। इसमें से अब री इशू हो रहा है 1200 शेयर्स का एट द रेट ऑफ 7 एज फुली पेड, मतलब 10 का मान के चलो, 7 रुपये हाथ में आ रहे हैं। अब प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, पर क्वेश्चन पूरा पढ़ लें, क्योंकि हम एमसीक्यू में टाइम नहीं वेस्ट करते। यहाँ मैं समझाने के लिए आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ, बट अदरवाइज़ नहीं। देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है 8 का और लॉस हो रहा है 3 का, तो नेट प्रॉफिट है 5 का, लेकिन वो तब हो रहा है जब शेयर री इशू हो रहे हैं। व्हाट इज़ द नेट बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वो कह रहा है फॉरफीचर में बैलेंस कितना बचेगा, तो अब बैलेंस कर लो। तो 2500 में से 1200 री इशू हो गए, तो बाकी हमारे 1300 शेयर्स बच गए जो अभी फॉरफिटेड हैं बट नॉट री इशू, लेकिन वो री इशू नहीं हुए। तो अब इसमें प्रॉफिट कितना है, इसमें हमारा प्रॉफिट है 8 रुपीज़ का, क्योंकि ये तो री इशू का था ना, यहाँ तो री इशू हुआ नहीं, तो 8 का प्रॉफिट बचता है। सो 10,400 रुपीज़ हमारा अभी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है हमारा, यू फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ ईच, 80 कॉल्ड, तो अब 80 से वर्किंग होगी, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो ये तो आपकी अनपेड है, तो अगर 80 में से 30 अनपेड है तो 50 पेड हो गया। बहुत लॉजिकल है, देखो 50 पेड है, इसका मतलब प्रॉफिट 50 का है। अब इस फॉरफीचर में से री इशू हुआ 200 शेयर्स का फॉर 60 एज 80 पेड, मतलब एज का मतलब होता है ऐसे मान लो भाई, आपने कैपिटल मान ली 80 आएगी, लेकिन हमें मिलेंगे 60, पैसा 60 आएगा, तो यहाँ पर हमें लॉस कितना हो गया, 20 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है ना। 80 का मान के कैपिटल दोगे और 60 पैसा हाथ में आ रहा है, 20 का लॉस है, और ऊपर हमें प्रॉफिट हो चुका है 50, क्योंकि हमने 50 रुपीज़ जो पेड थे वो फॉरफिट कर लिए हैं। सो व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड, कैपिटल रिजर्व में हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, तो प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है फॉरफीचर एंड री इशू पे। तो अगर 30 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट है, तो हमारे पास थे 200 शेयर्स,
तो 200 शेयर्स पे 30 पे 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और अगर कोई पूछे बैलेंस कितना बचा, तो 500 में से 300 शेयर्स आपके अभी बचते हैं, और क्योंकि 50 का प्रॉफिट आपने कमाया हुआ है तो 15,000 बैलेंस बचेगा। यहाँ पर अभी कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि री इशू नहीं हुआ, बट ये कैपिटल रिजर्व में भी नहीं जाता, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बच जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड 6 पेड हैव बीन फॉरफिटेड। ठीक है, 2000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ वाले हैं, जिसमें से 6 रुपीज़ पेड है, तो 4 रुपीज़ के एरियर हो गए। ठीक है ना। अब इसमें से री इशू हो रहे हैं हमारे, ये फॉरफिटेड है, री इशू हो रहे हैं 1500 शेयर्स एट 9 रुपीज़ एज फुली पेड। कैपिटल रिजर्व में क्या डालोगे, तो उसमें तो प्रॉफिट डलता है, तो यहाँ देखो प्रॉफिट हुआ 6 रुपीज़ का, फॉरफिट हो गए 6 रुपीज़, लॉस हुआ हमें 1 रुपये का, क्योंकि 10 का शेयर है 9 पे गया, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, हमें नेट प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज़ पर शेयर। तो अगर हमें 5 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट है, तो 1500 शेयर्स ही तो री इशू हुए हैं, तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा 7500 का। यहाँ पर कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं जी, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है और 2000 शेयर्स हैं टोटल। 2000 नहीं है, ये प्रॉफिट तब हुआ जब आपने री इशू किए, तो री इशूड शेयर्स पे ही प्रॉफिट निकलेगा, बाकी के शेयर्स तो बच जाएंगे, वो तो बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, वो अलग से दिखेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज़ ईच, जिसमें से 15 कॉल्ड अप है, on which application and allotment money of 11 has been received, that means 4 रुपीज़ के एरियर है। ठीक है, अब आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स हैव बीन री इशूड, ये फॉरफिटेड हो गए, ये री इशूड हो गए। एज फुली पेड, तो 20 रुपीज़ पेड मान लो फॉर 24, तो पैसा आएगा 24, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कैपिटल मानोगे 20। अब तो आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है, वो लिखा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। जब भी हमें कैपिटल से ऊपर पैसा मिलता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, तो इसे प्रॉफिट मत मान लेना, ये मत गलती करना जी कि फॉरफीचर पे हमें प्रॉफिट हो गया 11 रुपीज़ का, क्योंकि हमने फॉरफिट कर लिया, जो पैसा मिला था सारा हमने जब्त कर लिया, भाई तुमने पैसा नहीं दिया, तुम्हारे सारे पैसे हमारे हो गए। सॉरी 11 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। अब री इशू पे कोई ये कहे जी 20 का शेयर है 24 मिल रहे हैं तो 4 रुपये, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है। जब भी हमें कैपिटल से ज़्यादा पैसा मिलता है तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है, तो यहाँ हम प्रॉफिट नहीं मानेंगे, हम ये कहेंगे कोई लॉस नहीं हुआ, नुकसान कुछ नहीं था, तो हमें नेट प्रॉफिट ऑन री इशू 11 रुपीज़ का ही पड़ा। ठीक है, तो क्योंकि हमने री इशू किए हैं 100 शेयर्स, तो हमारा कैपिटल रिजर्व में 100 शेयर्स का एट द रेट ऑफ 11 रुपीज़ पर शेयर 1100 रुपीज़ चला जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ कंपनी फॉरफिटेड, ये प्रोरेटा का क्वेश्चन है। ठीक है, 1000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 4 हैज़ बीन पेड, बाकी अनपेड हो गया। अब ये नॉर्मली हमारा सही चलता है, हम ऐसे ही वर्किंग करते हैं, बट ये क्वेश्चन है प्रोरेटा का। प्रोरेटा क्या है, यू विल बी अलॉटिंग 20,000 शेयर्स फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स। जिसने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 20,000 शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब इस पर्सन को जिसके हम 1000 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, इसका मतलब उसको 1000 दिए थे, फॉरफिट कर लिए, तो इसने तो कुछ ज़्यादा अप्लाई किए होंगे ना, विच एम्प्लाइज़ कि इसका भी कुछ पैसा प्रोरेटा का एडवांस में आगे गया होगा। तो अब हमें ये वर्किंग करनी है कि उसके पास पैसा उसने हमें कितना दिया, तो उसके अप्लाइड शेयर्स क्या होंगे 1000 इंटू 3/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। सो उसने अप्लाई किए होंगे 1500 शेयर्स, इसका मतलब उसके जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उसके अप्लाइड शेयर्स रहे होंगे 1500 शेयर्स, राइट। सो उसका पेड अप अमाउंट कितना होगा, उसने हमें पे किया होगा 1500 शेयर्स पे 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 6000 रुपीज़ उसने हमें पे किए हैं। ठीक है, सो उसका प्रोरेटा के अकॉर्डिंगली उसका जो अमाउंट पर शेयर, पेड अप अमाउंट पर शेयर उसका 1000 शेयर्स पर 6 रुपीज़ पर शेयर बन गया। समझ रहे हो, अगर उसने 6000 पे किए हैं तो उसको शेयर तो 1000 ही मिले थे, तो पर शेयर उसका 6 रुपीज़ पेड मान लिया जाएगा। अब इसमें से री इशू हो रहे हैं 700 शेयर्स
एट ₹9 एज फुली पेड। फुली पेड का मतलब 10 रुपीज़ का शेयर है, 9 पे दे रहे हो, तो यहाँ पर हमें लॉस हो गया 1 रुपी पर शेयर का। सो नेट में हमारे पास कितना 5 रुपीज़ पर शेयर का नेट प्रॉफिट है फॉर फीचर और री इशू के बाद। ये 5 रुपीज़ तब आता है जब फॉर फीचर और री इशू दोनों कंसिडर होते हैं। तो आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा 700 इंटू 5 3500 रुपीज़। ठीक है, तो ये आंसर दोनों ठीक लग रहे हैं। अब बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस क्योंकि 1000 शेयर्स उसको दिए थे, 700 उसमें से फॉरफिट करके री इशू कर लिए, तो बाकी 300 शेयर्स ऐसे बच गए विच आर फॉरफिटेड बट नॉट री इशूड, लेकिन अभी री इशू नहीं हुए हैं। तो इन पर हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा क्योंकि 6 रुपीज़ पर शेयर था तो हमारा प्रॉफिट 300 शेयर्स पर 1800 हमारा प्रॉफिट पेड है। ठीक है, सो 1800 विल बी दी बैलेंस लेफ्ट, ये आंसर आएगा। इसी को आप थोड़ा डिफरेंट वे में भी सोच सकते हो, कई बार बच्चे इसको प्रोरेटा से करते हैं। ठीक है, सो ये 10 रुपीज़ का शेयर है, 4 रुपीज़ प्लस 6 हम मान के चल रहे हैं, ये पेड एप्लीकेशन मनी है और ये आगे अलॉटमेंट कह लो या बाकी पैसा उसने नहीं दिया। ठीक है ना, अब इस पर्सन के अलॉटेड शेयर थे 1000, तो उसके अप्लाइड शेयर तो ज़्यादा रहे होंगे क्योंकि प्रोरेटा में हमें एडवांस कैलकुलेट करना होता है। सो अप्लाइड उसके 1500 शेयर्स, सेम इसी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, अब अमाउंट रिसीव्ड कितना रहा होगा, 1500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 6000। अमाउंट ड्यू कितना होगा, क्योंकि उसको 1000 शेयर्स मिले हैं तो उसका 4000 प्लस 6000 ड्यू बनते हैं। तो इस 6000 में से एडजस्टमेंट क्या होगी, 6 में से 4 तो एप्लीकेशन में सीधे लग गया, बाकी बचा 2000, तो वो अलॉटमेंट में चला जाएगा। हम ये मान लेंगे कि अलॉटमेंट में 2000 एडवांस एडजस्ट हो गया। सो 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ पर शेयर एडवांस एडजस्ट हो गया और एरियर उसके बचे 4000 रुपीज़ के। ठीक है ना, ये उसके एरियर हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट फॉरफिटेड 1000 शेयर्स पर फॉरफिटेड है 6000 रुपीज़। ठीक है, तो अब अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो जो बच्चे फॉर्मूले से करते हैं कि अमाउंट ऑन 700 शेयर्स कितना होगा, तो 6000 रुपीज़ है 1000 शेयर्स पर, तो 700 शेयर्स पर हो जाएगा 4200 रुपीज़। ये उसका अमाउंट फॉरफिटेड है। और लॉस कितना हो रहा है आपको, 700 शेयर्स पे 1 रुपी, 700 का लॉस हो गया, तो नेट प्रॉफिट बच गया 3500 का। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम पर शेयर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अप टू अस कि हम किस तरह से वर्किंग करना चाहते हैं, यह हमारी मर्ज़ी है। हम पर शेयर करें, ठीक है, या टोटलिटी में करें। टोटलिटी में क्या है, जगह जगह फॉर्मूले यूज़ होते हैं। अब पर शेयर में क्या, हम एक बार पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, अब सबको उसी पे लेके जाना है। बस प्रोरेटा का ध्यान रखो, प्रोरेटा में अमाउंट्स हमें एडवांस के साथ लेने होते हैं, तो उसका क्योंकि एडवांस आ गया तो हमारे पर शेयर 6 रुपीज़ बन गया, ना कि 4। अगर ये प्रोरेटा का क्वेश्चन नहीं होता तो आप 4 से वर्किंग करते डेफिनेटली। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। और इन केस यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि मुझे फॉर फीचर री इशू प्रॉपरली समझना है, देन प्लीज़ टेल मी, आई विल मेक वीडियोज़ अकॉर्डिंगली। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग।